क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को भी शाप मिला था? हाँ, द्वारकाधीश, महाभारत के सारथी, गीता के उपदेशक। उन्हें शाप किसने दिया और क्यों? भगवान होते हुए भी उन्होंने उस शाप को स्वीकार किया। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो अभी कमेंट में लिखिए राधे राधे और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये कथा अंत तक दिल हिला देगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से भीग चुकी थी। माता गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से विलाप कर रही थीं। जब श्री कृष्ण उनके सामने पहुंचे तो गांधारी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे कृष्ण, यदि आप चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, पर आपने उसे होने दिया। उन शब्दों में दर्द था और दर्द में शाप की अग्नि। शाप था, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। सभा कक्ष स्तब्ध हो गया। सबको लगा अब कुछ चमत्कार होगा, भगवान शाप को मिटा देंगे। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे धर्म के नियम सब पर समान हैं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता, आपका शाप स्वीकार है। कल्पना कीजिए, जिसे ब्रह्मांड नियंत्रित करता है वह स्वयं शाप स्वीकार कर रहा है। अगर आपको लगता है भगवान की लीला रहस्यमयी है तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। वर्षों बाद द्वारिका में अहंकार बढ़ने लगा। यदुवंशी वीर थे, पर शक्ति ने उन्हें उग्र बना दिया। एक ऋषि के शाप से लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। उसे नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वही मूसल घास बनकर उगाया। एक दिन मदिरा के प्रभाव में यदुवंशी आपस में ही लड़ पड़े और उसी घास से बने हथियारों से पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। गांधारी का शाप पूरा हुआ। सब कुछ समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी जरा ने उनके चरणों को हिरण समझकर बाण चला दिया। क्या यह केवल संयोग था? नहीं, यह कर्म का संतुलन था। कहा जाता है पूर्व जन्म में वही शिकारी वाली था जिसे राम ने छिपकर मारा था। कर्म का चक्र पूर्ण हो गया। ये कहानी केवल शाप की नहीं है, यह सिखाती है भगवान भी नियम से ऊपर नहीं होते। वे नियम बनाते हैं और स्वयं पालन करते हैं। अहंकार हो तो पतन निश्चित है, धैर्य हो तो मुक्ति निश्चित है। अगर आपने ये पूरी कथा सुनी तो कमेंट में लिखिए कर्म ही सत्य है। राधे राधे। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।